आप मेरे खिलाफ जो भी चिट्ठी लिख रहे हैं, 2.5 साल 2 साल हमारी सरकार के समय लिखता रहा। सरकार जांच कराना चाहे कराए, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया है, मंत्री जी को 5 साल बाद में ये राग पाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। आप मेरे खिलाफ जो भी चिट्ठी लिख रहे हैं, वो चिट्ठी तो 2021 से एक व्यक्ति बराबर लिख रहा है और 2.5 साल 2 साल हमारी सरकार के समय लिखता रहा। 2.5 साल अब लिख रहे हो, कभी RS की बात कर देते हो, कभी OBC की बात कर देते हो, कभी कोई दूसरी बात कर देते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिस एजेंसी से सरकार जांच कराना चाहे कराए, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने पहले भी जांच कराई है और जिस परिपत्र का 2019 का ये हवाला दे रहे हैं, वो परिपत्र है ही नहीं, वो एक चिट्ठी थी। वो चिट्ठी गलत नहीं, उसका 2021 के अंदर स्पष्टीकरण देकर के RPSC को सरकार ने बता दिया और 1999 से लेकर के अब तक वही नियम है OBC का, जो नियम 1999 से लेकर के भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने किया है। अगर उसमें कोई भी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, न मैं अपने लिए बात करता, न दूसरे की, अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया है, कोई गलत सर्टिफिकेट या गलत कोई संसाधन अख्तियार किए हैं नौकरी लेने के लिए, तो उसकी सरकार सोमोटो जांच करे। मंत्री जी को 5 साल बाद में ये राग अल्पाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने ऊपर पर्सनली इस बात को ले लिया कि मेरे डिपार्टमेंट के खिलाफ टूटा कैसे बोला, इसलिए इसको हम लोग बदनाम कैसे करें, ये कैसे बोल रहा है, इतना क्यों बोल रहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी, अगर आप जैसा कह रहे हो कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, तो ये लड़ाई हमको दोनों को मिलकर के साथ लड़नी चाहिए। आप भी भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, मैं भी भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं। आप अपने विभाग की पहले जांच करा करके पाक एंड साफ घोषित हुई और उसके बाद में मुझे बताइए कि मुझे मेरे बारे में, आपको बच्चों के बारे में, रिलेटिव के बारे में क्या जांच करानी है वो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी तो सरकार है साहब, आप मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं कि सीमा मत लांघिए, लक्ष्मण रेखा मत लांघिए। इससे आपकी कमजोरी साबित होती है, आपके ऊपर पुनः शक के बादल मंडराने लग जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार का मंत्री वो किसी के नजरों में गड़बड़ लगे, भ्रष्टाचारी लगे, चोर लगे, बेईमान लगे, उसको अपनी आप सो मोटो लिख करके मुख्यमंत्री जी को इस पूरे डिपार्टमेंट में 1200 छापे डालेंगे। उन छापों की जांच उनको करा लेनी चाहिए और जिस दिन इनमें जो गड़बड़ निकलेंगे वो जेल में जाएंगे, मंत्री जी क्लीन निकलेंगे, ईमानदार निकलेंगे। मैं खुद धन्यवाद देने के लिए जहां वो कहेंगे वहां चला जाऊंगा कि वास्तव में मंत्री हो तो ऐसा, लेकिन अपनी बारी आए तो दूसरों की तरफ अंगुली कर करके कि देखो चोर जा रहा, देखो चोर जा रहा, देखो चोर जा रहा, ये कह करके अगर सही मायने में जो चोर है वो अगर छिप करके जनता की नजरों से निकल जाएगा, तो मंत्री जी ये राजनीति गलती हो जाएगी। हम लोगों पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। इसलिए अगर आप जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो आपको अपने आप को पहले क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको दूसरों पे आरोप लगाने का अधिकार है। आज तक आप लगाते रहे क्योंकि आप पे कोई बात नहीं लगी। जब आपके डिपार्टमेंट की बात आ गई तो आप लोग हमारे ऊपर 5 साल पुराना मामला लेकर के पुनः करने लगे। ये जो जांच है वो जांच पहले भी सरकार के द्वारा भी हो चुकी है, कोर्टों के द्वारा भी आपने जितने भी इस प्रकार से कोर्टों में कराए थे उनमें भी फैसले हो चुके हैं। इसलिए कृपया कोई नई चीज लाइए, पुरानी चीजों में अपना समय व्यर्थ मत गवाइए और सरकार के ऊपर आरोप मत लगाइए। और भविष्य में आप अकेले किसी भी DGP के पास में आपको शायद मंत्री रहते हुए जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपने क्या बातें की क्या नहीं की। कभी आप जेल में जाकर के मुझे से मिलते हैं, कभी आप ED ऑफिस में जाकर के मिलते हैं,
कभी आप जाकर के जो है वो एसीपी ऑफिस में मिलते हैं, कभी वीके सिंह जी जब एसओजी थे तो एसओजी में जाके मिलते हैं। तो फिर मंत्री और आम लोगों में क्या फर्क रह जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। बाकी देखिए, किसी पे भी आरोप लगे, कोई भी व्यक्ति आरोप लगाए, सरकार अपने स्तर पे जांच करे और जांच करके सही तथ्य लोगों के सामने रखे, तो मैं समझता हूं कि राजनीति की शुचिता कायम रहेगी।